जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका व्रत पर्वोत्सव में। सनातन धर्म के विशेष पर्वों के बारे में जानकारी देते हैं। इसी सीरीज में आज हम आपको बताने जा रहे हैं देवशयनी एकादशी व्रत के बारे में कि कब इस व्रत को किया जाना सुफलदायी होगा, हमें चातुर्मास का व्रत किस तरह करना चाहिए, किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत की विशेष महिमा बताई गई। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी व्रत आते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी कही जाती है। इन 26 एकादशी में कुछ एकादशी बड़ी एकादशी के नाम से जानी जाती हैं। उन्हीं बड़ी एकादशी में से एक है देवशयनी एकादशी। मित्रों, देवशयनी एकादशी भगवान के योग निद्रा में जाने की एकादशी है। भक्त और भगवान का रिश्ता अनूठा है। भगवान ने, श्रीहरि ने एक राक्षस का वध करने के लिए कई दिन तक युद्ध लड़ा, तो भक्तों ने उनसे कहा कि आप इस युद्ध के बाद थक गए हैं, इसलिए आप थोड़ा विश्राम कर लें। भगवान अपने भक्तों के अधीन हैं, इसलिए श्रीहरि ने योग निद्रा में जाने का निर्णय लिया। ऐसा कुछ शास्त्रों में वर्णन मिलता है। 4 महीने तक भगवान क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन करते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से उनका शयन शुरू होता है और उनका जो जागरण होता है वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, जिसे देवोत्थापन एकादशी कहते हैं, उस पर वो उठते हैं। इन 4 महीने भगवान श्री हरि शेष शैया पर क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन रहते हैं। एकादशी व्रत के दौरान हमें भगवान श्री हरि, अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव युगल सरकार श्री राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। यदि आपके घर में शालिग्राम शिला है तो उस शिला का पंचामृत से पूजन करना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान सात्विक विचारों के साथ पूरे दिन हरिनाम संकीर्तन मानसिक रूप से करते हुए दिन को व्यतीत करना चाहिए। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व है। इस तरह से हमें एकादशी का व्रत पूर्ण करना चाहिए। इस एकादशी के साथ ही चातुर्मास शुरू होते हैं। चातुर्मास ये 4 महीने, इन 4 महीनों में जब भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं तो कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, क्योंकि जितने भी मांगलिक कार्य हैं माना जाता है कि श्री हरि की कृपा के बिना संभव नहीं है। इसलिए चातुर्मास के 4 महीनों में भगवान के शयन के बाद कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। चातुर्मास के दौरान हमें व्रत संकल्प लेकर के भगवान की आराधना करनी चाहिए। चातुर्मास श्रावण यानी चातुर्मास का पहला महीना सावन का होता है, दूसरा भाद्रपद भादों का, तीसरा आश्विन और चौथा कार्तिक। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा करते हैं हम सभी। विशेष पर्व मनाए जाते हैं। नागों की पूजा का पर्व नाग पंचमी, अखंड सौभाग्य का पर्व हरियाली तीज मनाया जाता है। भाद्रपद मास भी परम कल्याणकारी मास है। इसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पर्व, भगवान गणेश का जन्मोत्सव पर्व, श्री राधा जी का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। आश्विन मास में हम माँ के नवरात्र करते हैं और पितरों की पूजा का पर्व पितृपक्ष मनाया जाता है। कार्तिक मास में भी अनेक त्योहार होते हैं। कार्तिक मास में तुलसी शालिग्राम की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी का प्रकट उत्सव यानी कि दीपावली मनाया जाता है। इस तरह से चातुर्मास के ये 4 महीने परम कल्याणकारी बताए गए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो चातुर्मास के 4 महीने वर्षा ऋतु के हैं। विज्ञान के मुताबिक चातुर्मास में वर्षा ऋतु में संक्रमण बहुत ज्यादा रहता है। चारों तरफ विनाशकारी बैक्टीरिया रहते हैं। इसलिए वैज्ञानिक रूप से चातुर्मास के इन 4 महीनों में हमें किसी एक स्थान पर रह करके सात्विक भोजन करते हुए इन 4 महीनों को व्यतीत करना चाहिए, जिससे कि शरीर में कोई रोग व्याधि ना हो। चातुर्मास व्रत का पारण करते समय
अपनी किसी एक विशेष प्रिय वस्तु का त्याग करते हुए 4 महीने हमें व्रत संकल्प लेना चाहिए। इस तरह से हमें चातुर्मास के इन 4 महीनों को व्यतीत करना चाहिए। चातुर्मास में ब्रज की विशेष महिमा बताई गई। शास्त्र कहते हैं चातुर्मास के 4 महीने में ब्रज में सभी तीर्थ निवास करते हैं, इसलिए हो सकता हो तो चातुर्मास के इन 4 महीनों में ब्रज धाम की यात्रा जरूर करनी चाहिए। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको बताया चातुर्मास में क्या विधान है। हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको इसी तरह व्रत पर्वोत्सव की जानकारी देता रहूंगा। जय श्री राधे मित्रों।